नमस्कार। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक कंटेंट वार्निंग। माय दिस वीडियो may contain few words which can be harmful or offensive to the audience. So please engage with the video at your own pace. ये वर्ड्स क्या क्या हैं, शुरुआत करते मैं आपको बताता हूं। एडिक्टेड, स्टैंड अप मीटिंग, वॉक इन, ब्रेव, गुरु, फायरमैन, जेंटलमैन, गाइज, लेडीज, मैनकाइंड, मैन पावर, अमेरिकन, विक्टिम, ग्रैंडफादर। आप कहेंगे कि इसमें ऑफेंसिव क्या है? भाई आपके लिए नहीं है, लेकिन हमारी सोसाइटी, हमारे समाज के सर्टेन लोगों के लिए ये ऑफेंसिव, हार्मफुल हो सकते हैं। ये कहना है कि दुनिया की तीसरी सबसे जानी मानी यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से यूएस की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। दरअसल हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक लिस्ट जारी की है ऐसे शब्दों की विच कैन बी हार्मफुल और ऑफेंसिव फॉर द सोसाइटी। इसको फॉरबिडन लिस्ट का नाम दिया गया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक प्रोग्राम के तहत, उन्होंने एक प्रोग्राम पिछले 18 महीनों से चला रखा था, द एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल लैंग्वेज इनिशिएटिव। इसके तहत 18 महीनों की रिसर्च के बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस टीम ने ऐसे सैकड़ों शब्दों की एक लिस्ट तैयार की है जिनको इस्तेमाल बंद कर देने की हिदायत दी गई है। यानी ये फॉरबिडन वर्ड्स लिस्ट है, निषिद्ध यानी वर्जित शब्दावली की वो लिस्ट है जिनको सोसाइटी को, समाज को हर एक तरीके से इनको बोलने पर, इनके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी जानी चाहिए। ये कहा है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यह लिस्ट जारी करके कहा है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर, यानी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के तहत तमाम तरह के जो आर्टिकल्स, जो भी कंटेंट पब्लिश होता है, उससे इन शब्दों को हटा लिया जाएगा ताकि धीरे धीरे करके इन शब्दावली का इस्तेमाल कम हो सके। इस पर हम बाद में आएंगे कि हार्मफुल कैसे है, लेकिन पहले इसको समझते हैं। दरअसल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 18 महीने से अलग अलग कई जाने माने ग्रुप्स के साथ मिलकर इस रिसर्च को तैयार किया है, इस लिस्ट को तैयार किया है, जिसके बाद अब इसको पब्लिश कर दिया गया है। इस लिस्ट को से पहले एक कंटेंट वार्निंग भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जारी की है। उन्होंने कहा है कि दिस वेबसाइट कंटेन्स लैंग्वेज दैट इज ऑफेंसिव और हार्मफुल। प्लीज एंगेज विद दिस वेबसाइट एट योर ओन पेस। उसके बाद इस लिस्ट में कई अलग अलग कैटेगरी हैं, जैसे एबलिस्ट है, इसके बाद एजिज्म है, इसके बाद कॉलोनियलिज्म है, इसके बाद कल्चरली अप्रोप्रिएट है, इसके बाद जेंडर बेस्ड है, इसके बाद इम्प्रिसाइज लैंग्वेज है, इसके बाद इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेसिज्म है, इसके बाद पर्सन फर्स्ट, इस तरह के शब्द हैं जो कि पर्सन फर्स्ट कैटेगरी तहत आते हैं, वायलेंट कैटेगरी है, एडिशनल कंसिडरेशन है। कुल मिलाकर कई कैटेगरीज तैयार की गई हैं जिनके तहत इन शब्दों को लाया गया है, इन शब्दावली की इस लिस्ट को तैयार किया गया है। अब ये शब्द हैं जिनको कहा गया है कि ये ऑफेंसिव है। ऑफेंसिव क्यों है? अगर आप इस लिस्ट को पढ़ेंगे, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप भी इस लिस्ट को पढ़िए और समझिए कि ऐसा क्यों है। कुछ शब्दों को हम समझने की कोशिश करते हैं। मसलन एडिक्ट, उन्होंने कहा है कि ये एडिक्ट शब्द है, ये किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ग्रुप को, लोगों को, उनको डिफाइन करने के लिए एज अ फर्स्ट पर्सन जिस तरह यूज किया जाता है, ये इनएप्रोप्रिएट है, लिहाजा उसको एडिक्ट की जगह उन्होंने एक शब्द भी दिया है। यानी क्या शब्द कंसिडर करना चाहिए, उसका विकल्प क्या हो सकता है। उन्होंने कहा है कि एडिक्ट को पर्सन विद सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर कहा जाना चाहिए। यानी अगर हम कहें कि फलाना बंदा जो है वो शराब का एडिक्ट है, वो इस चीज का एडिक्ट है, तो उसको अ पर्सन विद सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर कहा जाना चाहिए। क्या तर्क है वो अभी आप समझिएगा। दूसरा, इसी तरह का शब्द कहा गया है, जैसे क्रेजी। आप किसी को क्रेजी नहीं कह सकते, इसके जगह आप सरप्राइजिंग या फिर वाइल्ड कह सकते हैं, क्योंकि क्रेजी
जो है वो एबलिस्ट लैंग्वेज को ट्रिवलाइज करता है। एबलिस्ट यानी जिसमें किसी तरह की विकलांगता नहीं है और वो हर एक तरीके से शारीरिक रूप से वो पूरी तरह फिट है, लिहाजा ये शब्द उनके लिए तो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन चूंकि जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ठीक नहीं, लिहाजा इस शब्द को ही हटा दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये ओसीडी, ओसीडी यानी कि जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ये अपने आप में एक तरह का डिसऑर्डर है, इसको ओसीडी इसको कहा जाता है। इसको भी पाबंदी लगा दी है। इसके पर भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा है कि इसको उस इंसान को डिटेल ओरिएंटेड कहा जाए। ओसीडी अपने आप में एक ऐसा शब्द हो चुका है जो कि हार्मफुल या ऑफेंसिव हो सकता है। इसके अलावा जो स्टैंड अप मीटिंग, स्टैंड अप मीटिंग अगर हम कहेंगे तो ये भी एक तरह का एब्लिस्ट लैंग्वेज का शब्द है, क्योंकि स्टैंड अप मीटिंग जो है वो आमतौर पर जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, जो विकलांग है, वो उसके लिए यह शब्द कहीं ना कहीं ऑफेंसिव हो सकता है। इसी तरह वॉक इन, आपने सुना होगा वॉक इन इंटरव्यू, वॉक इन सेशंस, इस ऐसे वॉक इन शब्द को भी उन्होंने ऑफेंसिव करार दिया है, क्योंकि जाहिर है विकलांग लोग वॉक इन नहीं हो सकते, लिहाजा उसको ड्रॉप इन या फिर ओपन ऑफिस शब्द का इस्तेमाल किया जाए। यानी वॉक इन इंटरव्यू अगर लिखना है, ड्रॉप इन इंटरव्यू या फिर ओपन ऑफिस इंटरव्यू लिखा जाए। इसके अलावा बहुत सारे शब्द ऐसे जैसे ब्रेव, आप किसी को प्रेज करते हैं, आपको कहते हैं व्हाट अ ब्रेव एक्ट, या फिर उसको ब्रेव बोलते हैं किसी भी शब्द को, इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि जब आप किसी को ब्रेव कहते हैं तो आप उन बाकी लोगों को कहीं ना कहीं उनको इक्वेट कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि बाकी लोग जो हैं वो कमतर हैं, लिहाजा किसी को ब्रेव ना कहें, इससे बाकी के लोग ऑफेंड हो सकते हैं। ये तर्क है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का। उसका क्या शब्द दिया जाए, इसका कोई इन्होंने विकल्प नहीं दिया है। उसने कहा कि यूज ही ना करें, किसी को ब्रेव ही ना बोले। गुरु, गुरु आप जानते हैं कि लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। हमारे देश में गुरु का एक अलग मतलब है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में गुरु का मतलब एक्सपर्ट हो गया है। गुरु का मतलब अलग अलग जो लीडर है वो उसको गुरु माना जाता है। टीचर को भी गुरु कहते हैं, हमारे देश में टीचर को ही गुरु कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि गुरु के इस्तेमाल को ही इस्तेमाल में ना लाया जाए, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल टर्म है उसकी जगह आप एक्सपर्ट, सब्जेक्ट मैटर या फिर लीडर, टीचर, गाइड इस तरह से यूज करें, गुरु शब्द का ही इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बुद्धिस्ट और हिंदू ट्रेडिशन में ये साइन ऑफ रिस्पेक्ट है और लिहाजा इसको यूज ना करें। ये उन्होंने एक तर्क दिया है। इसके अलावा बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कि अपने आप में चौंकाने वाले हैं, उनको उन्होंने जेंडर बेस्ड कैटेगरी में रखा है। मसलन आप फायरमैन ना बोलें, क्योंकि फायरमैन बोलने का मतलब है कि ये एक तरह की जो मैस्कुलिन लैंग्वेज है जिसमें मैन ही सब कुछ कर सकता है, लिहाजा फायरमैन ना बोले, फायर फाइटर बोले। फ्रेशमैन ना बोले, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट बोले। जेंटलमैन ना बोले, जेंटलमैन जैसे अपनी स्पीच को इस्तेमाल शुरुआत में जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन लोग बोलते हैं, तो जेंटलमैन ना बोले, उसकी जगह ये भी एक तरह की जो हमारी सो कॉल्ड पैट्रियार्कल मैस्कुलिन लैंग्वेज है उसी का एक हिस्सा है। आप सबको एवरीवन बोले, गाइज ना बोले। गाइज में भी कहीं ना कहीं मेल डोमिनेटेड लैंग्वेज की छाप दिखाई देती है। गाइज की जगह फोक, पीपल, एवरीवन बोले। हम तो देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पे जितने वीडियो आते हैं उसमें गाइज से ही शुरू होता है। स्टैनफोर्ड ने उस पर पाबंदी लगा दी है। ही, ये तो आपने बहुत सुना होगा, ही और शी ना बोलें, क्योंकि आप उसको जेंडर सबसे पहले समझना चाहिए, क्या वो अपने आप को ही और शी बुलाना चाहता है। लेडीज ना बोलें, क्योंकि लेडीज बोलना भी ऑफेंसिव हो सकता है। हमें पता नहीं है कि उस ग्रुप के लोग, उस ग्रुप की महिलाएं जो हैं वो क्या जो नाउन है, प्रोनाउन है वो यूज करना चाहती हैं। तो जेंडर बाइनरी लैंग्वेज के तहत इसको भी बैन कर देना चाहिए। मैन, ऑब्वियसली मैन, मैनकाइंड, मैन मेड, मैन पावर, इन शब्दों को भी इसीलिए बैन कर देना चाहिए क्योंकि ये मेल डोमिनेटेड लैंग्वेज का हिस्सा है। इसके जगह जैसे मैन को आप बोले कि ये हमारे साथ इतने लोग काम करते हैं, स्टाफ बोले, मैन आवर्स को पर्सन आवर्स बोले, मैनकाइंड को पीपल या ह्यूमन काइंड बोले, मैनकाइंड, मैन मेड को मेड बाय हैंड बोले, मैन पावर को वर्कफोर्स बोले। इस तरह की पुलिसमैन ना बोले, जैसे हम कहते हैं हम अक्सर पुलिसमैन यूज करते हैं, तो पुलिसमैन की जगह पुलिसमैन या फिर पुलिसमैन यूज ना करें, पुलिस ऑफिसर यूज करें। ही शुड, मैंने आपको कहा ही। कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो कि अपने आप में बेहद भूचाल ला सकते हैं अगर वाकई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस लिस्ट को शामिल कर दिया जाए, जैसे अमेरिकन,
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का मानना है कि अमेरिकन शब्द पर पाबंदी लगा देनी चाहिए और उन्होंने अपनी वेबसाइट के तमाम पब्लिश कंटेंट से अमेरिकन शब्द को हटाने का निर्णय ले लिया है। उसकी जगह उसको यूएस सिटीजन कहा जाए, क्योंकि लोग इससे कहीं ना कहीं ऑफेंड होते हैं और एक तरह के अपने आप को अमेरिकन कहकर अपने आप को बहुत एक अलग से इंपॉर्टेंट कैटेगरी, इससे कहीं ना कहीं एक तरह की ऐसी छवि बनती है कि हम ही इंपॉर्टेंट है और बाकी फिर इससे कहीं ना कहीं हम दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे तर्क कतई समझ नहीं आ रहा कि क्या है, लेकिन अमेरिकन भी बिल्कुल ऑफेंसिव और हार्मफुल शब्द है, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसकी घोषणा कर दी है। हिस्पैनिक, जो कि आप तो हमको तो स्पेनिश लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसकी जगह उन्होंने हिस्पैनिक को भी लैटिन्स और यूज द कंट्री ऑफ ओरिजिन या जिस देश का है उसके लिए भी उन्होंने एक अजीब सा तर्क दिया है। वो भी अपने आप में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जैसे कि हमने देखा, ओरिएंटल शब्द का इस्तेमाल भी उन्होंने बंद कर दिया है, करने को कहा है। इसका भी तर्क स्टूपिड, सर्वाइवर, ठग, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए, विक्टिम शब्द ना इस्तेमाल किया जाए। हम अक्सर विक्टिम बहुत सारे यूज करते हैं, फलाना विक्टिम फलाना, खुद जो हमारे लेफ्ट लिबरल लोग हैं वो भी जगह जगह अपने विक्टिम कार्ड प्ले करते रहते हैं। उसकी जगह उन्होंने कहा कि ये लैंग्वेज भी अपने आप में एक कुछ एक्सपीरियंस, लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, तो लिहाजा इस टर्म को इस्तेमाल ना किया जाए। अ पर्सन हु हैज एक्सपीरियंस दिस, ऐसा कहा जाए। विक्टिम शब्द अपने आप में ऑफेंसिव है। ये तर्क भी मेरे सर से ऊपर जा रहा है कि भाई इसका क्या मीनिंग है। और भी बहुत सारे ग्रैंडफादर शब्द का इस्तेमाल कतई ना कहा जाए, क्योंकि ये तो इसकी जगह कहीं ऐसा लगता है कि हमारे जो ब्लैक्स कम्युनिटी है वो इससे ऑफेंड हो जाएगी। इसके जगह लेगेसी शब्द का इस्तेमाल किया जाए। क्या तर्क है, ये भी हमारी समझ से बाहर है। बहुत सारे ऐसे वर्ड है, स्लेव, स्क्रम मास्टर, टर्न बॉल, अपिटी, वेब मास्टर। मास्टर शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि मास्टर शब्द का इस्तेमाल करने से आप सुपीरियर अपने आप को घोषित करने की कोशिश करते हैं और बाकी लोग आपके सामने ऑफेंड फील कर सकते हैं। ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना कीजिए। कन्विक्ट एक ऐसा शब्द है, इसके जो विकल्प दिया गया है, पर्सन हु इज इनकार्सरेटेड, ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जाए। या जाहिर है इससे भी जब आप किसी को कन्विक्ट कहते हैं तो उस पर्सन के लिए कहीं ना कहीं ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है और ये उसके लिए ऑफेंसिव साबित हो सकता है। प्रिजनर नहीं बोला जाना चाहिए, ये इस पर भी कहीं ना कहीं स्टिग्मा लगाने की कोशिश होती है। इस शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए। तो इस तरह की एक लंबी लिस्ट है, मैं लिंक आपके सामने रखूंगा और आप इसको देखिए। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो मैंने कहा कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ये 18 महीनों की मेहनत के बाद कई बड़ी बड़ी टीमें इसमें लगी थी, तब ये लिस्ट तैयार हुई है। और उसके नीचे बाकायदा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सजेशंस के लिए भी कहा है कि अगर आपको लगता है कि ये अंतिम लिस्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे शब्द शामिल किए जा सकते हैं, लिहाजा वो शब्द क्या हो सकते हैं आप उसके लिए सजेशन दीजिए, हम उसको शामिल करेंगे और फिर इस तरह की लिस्ट धीरे धीरे तैयार होगी। उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर इन शब्दों को हटा देगी और धीरे धीरे कोशिश करेगी कि पहले देश में, समाज में और फिर पूरी दुनिया में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना हो। ये उसी तरह की कोशिश है, एलिमिनेशन, ये एक तरह का राउंड है। तो ये सिचुएशन, अब आप सोचिए कि ऐसी स्थिति में जहां पर अफगानिस्तान में महिलाओं को शिक्षा देने से, तालीम देने से, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने से रोका जा रहा है। चीन में हम देख रहे हैं जिस तरह से चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है और फिर से एक तरह की नई लहर सामने आ रही है। हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो लगातार लगभग 10 महीनों से चरम पर पहुंचा हुआ है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी उससे ज्यादा प्रभावित है। खुद अमेरिका में जहां पर इतने सारे इश्यूज नए उभर कर आ रहे हैं, अमेरिका की जो नंबर 1 का जो टिके रहने की जो चैलेंज है, वो बड़ा चैलेंज वहां पर सामने आ रहा है। वहां पर दुनिया की तीसरी बड़ी यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से वो इस तरह की शब्दावली के पर रिसर्च कर रही है, लोगों को लगा रखा है। देश समाज में इससे क्या फायदा नुकसान होगा वो अपने आप एक बड़ी बहस है। लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ये कोशिश, ये एक बड़े प्रोपेगेंडा का एक बड़ा हिस्सा है। इस पर हम एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे एक इटालियन फिलोसोफर एंटोनियो ग्राम्सी, इसके पीछे उनकी एक जो एक फिलोसफी है वो कहीं ना कहीं इस
इस पूरी कोशिश के पीछे खड़ी दिखाई देती है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन लिस्ट आप जरूर देखिए और हमें बताइए कि ऐसा क्या ये लिस्ट सही है, वाकई ऐसा होना चाहिए, या इसमें गड़बड़ियां आपको भी नजर आती है। नमस्कार।